सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चेंबर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चेंबर अपील पर समाअत की। फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरखास्त दायर की है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की बाबे दोस्ती के रास्ते वापसी जारी। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,15,000 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। सिंध, पंजाब से अफगान फैमिलीज की बड़ी तादाद वतन वापस जाने वालों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में विफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया था। मरकजी निगरान हुकूमत, KP हुकूमत और बलोचिस्तान निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। ये अपीलें दायर करना निगरान हुकूमतों का मैंडेट नहीं है। ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। निगरान हुकूमतें आइनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तमाम वकला बिरादरी उसके हक में है। जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन PTI को मंजर से गायब करना है। ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। इस्तदा होगी कि अगर जेल ट्रायल भी हो तो कम से कम जज तब्दील कर दिया जाए। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जज ने सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक जो खत लिखा उनके पास क्या मालूमात थी, क्या स्पेशल रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर की गई थीं। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि यह बात अमूमी तौर पर पब्लिक डोमेन में थी और अदालत को भी इसका इल्म था। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमें अभी तक नहीं पता कि इस केस में चार्ज क्या है, सिर्फ जेल में ट्रायल और जज की तैनाती के मामले पर कानूनी नकात देख रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरख्वास्त पर नैब और FIA समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सरकारी वकील से कहा है कि दरख्वास्त गुजार को मुकदमात की तफसीलात चाहिए। सरकारी वकील ने रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी करते हुए FIA और एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद ने दरख्वास्त में जमानत बाद इस गिरफ्तारी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया है।
सेशन अदालत लाहौर ने डिफेंस कार हादसे के मुलजिम अफनान की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने मुलजिम अफनान की दरखास्त जमानत पर समाअत की। वकील मुलजिम ने कहा कि अब इस मुकदमे में पुलिस ने दहशत गर्दी की दफात शामिल कर दी हैं, जिसके बायस दरखास्त जमानत वापस ले रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद बढ़कर 395 तक पहुंच गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी शदीद स्मॉग, कराची की फजा भी आलूदा और इंतहाई मुजरे सेहत। भारतीय दारहुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर यंग नर्सेस के एहतजाज का 12वां दिन। यंग नर्सेस का कहना है कि उन्हें 5 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गईं। नर्सेस का मुतालबा है कि 31 दिसंबर को FMTI कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तमाम नर्सेस को रेगुलर किया जाए। इसराइली फोर्सेज ने शिमाली गजा के एक और अस्पताल का घेराव कर लिया। इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी और फायरिंग की जा रही है, जिससे डॉक्टर समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अस्पताल के मरकजी ऑपरेशन थिएटर को भी नुकसान पहुंचा है। फौज टैंकों के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रही है। अस्पताल डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइली फौज अल शिफा अस्पताल की तबाही इंडोनेशिया अस्पताल में भी दोहराएगी। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, फलस्तीन और इंडोनेशिया के सफारतकारों का दौरा चीन। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि चीन मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। गजा की सूरत हाल को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी वजीर खारजा का कहना था कि इसराइल को रोकने के लिए आलमी बिरादरी को जिम्मेदारी के मुजाहरे की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर टीम ऑफ द वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली और डैरेन मिचेल टीम ऑफ सी वर्ल्ड कप में शामिल। KL राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा। दिलशान मधुशंका, एडम जैम्पा, मोहम्मद शामी और साउथ अफ्रीका के गैरल कॉडसी 12वें खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप टीम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के है। सरफराज अहमद, साइम अयूब, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, मीर हमजा और इमामुल हक की भी मुमकिन 16 रुकनी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है।